हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना, कि कब से ऑनलाइन होगा और एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। मेनली ये दो चीज़ पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि कौन कौन से स्टेज से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हम लोग को गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फेज 1 है जिसमें आप लोग का सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, एग्ज़ाम जो जिसको बोलते हैं वो होगा सबसे पहले फेज 1 में। उसके बाद फेज 2 में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा। फेज 2 में जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तब, ठीक है। थर्ड फेज में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब ये दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, फेज 1 और फेज 2 को अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो फेज 3 में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे सारा जोन दिया गया है, रेलवे जोन जितना भी है सबके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वो तो है ही, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो दिया गया है वो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बीए पास होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपली कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल में करा कि 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कोई भी बोर्ड से 10th पास होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है, ठीक है ना। इसमें एज मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। तो ये एज क्राइटेरिया था एसआई और कांस्टेबल दोनों का, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 साल का दिया गया है और OBC का जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है OBC में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या नापा जाएगा शरीर में वो देखते हैं, ठीक है ना। यूआर और OBC का जो है 100 मेल में बात कर रहे हैं। यूआर और OBC में मेल में 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मेल का बात बोलें तो जो है 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, यानी कि फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। SC ST में बात करें तो मेल का हाइट 160 सेंटीमीटर है, फीमेल का हाइट 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर बिना फुला हुआ होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये SC और ST का बात था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है एग्जाम डिटेल के बारे में, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना टाइम देगा एग्जाम में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में। तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। 90 मिनट्स दोनों में है, कांस्टेबल में भी और सब इंस्पेक्टर में भी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस में 50 क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक यानी कि मैथ में 35 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों का सेम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या क्या होगा देखते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, ठीक है ना, 1600 मीटर का रनिंग होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है ना। और लॉन्ग जंप 12 फीट का है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का है सब इंस्पेक्टर में मेल का। फीमेल का इसमें बात करते हैं तो फीमेल में 800 मीटर का रनिंग है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है, ठीक है ना। कांस्टेबल में बात करते हैं मेल का तो 1600 मीटर का रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है, ठीक है ना। कांस्टेबल में फीमेल का बात करते हैं तो रनिंग 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में और लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीवी जब होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगा वो सब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। SC ST OBC का जितना भी सर्टिफिकेट लगता है वो सब बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है ना।
ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।